मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज़ीरो टू मिलियन ट्रेड चैनल पर। तो दोस्तों एक आईपीओ आया है नीतू करके। उस आईपीओ में हम रिव्यू करेंगे उस आईपीओ का। पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रॉफिट क्या है, रिवेन्यू क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद हम उसका जीएमपी देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है देखना। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिवेन्यू, प्रॉफिट, अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिवेन्यू, प्रॉफिट, असेट्स, सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी, ये ज़रूरी देखना है। ओके, तो हम उसका ही उसका ही हम रिव्यू करते हैं। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कंपनी का जो साइज़ बैंड रहेगा वो रहेगा 1,13,600। जो प्राइस रेंज रहेगा वो 71 to 75। तो हम मैक्स में ही करते हैं तो 75 पे ही हम खरीदने वाले हैं इसका मतलब। और ये कंपनी क्या करती है, ये सीएनसी मशीन्स बनाती है। ओके, और ये काम कहाँ करती है? द कंपनी सर्व्स इंडियन रेलवेज प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट्स सच एज ब्रेकिंग सॉल्यूशंस, ओके, बॉगी कंपोनेंट्स एंड रेलवे ट्रैक कंपोनेंट्स। ओके, तो ये रेलवे का काम करती है कंपनी। रेलवे के कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे ब्रेकिंग सॉल्यूशंस, ब्रिज, ये सब बनाती है। और इनका इनका भगवानपुर उत्तराखंड में इनका मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। और यहाँ ये फाउंड हुआ है, फाउंड कंपनी का वो ये 2022, नॉट इट इज़ 22। ओके, रिवेन्यू में ग्रोथ है जो अच्छी बात है, पॉजिटिव सिग्नल है। 51647 बहुत अच्छा। टोटल एसेट्स 31438, ये भी बहुत अच्छी है। ओके, बट प्रॉफिट में 0.07, 0.42 और ये 12,158। बट इस साल इनका प्रॉफिट क्यों आया मुझे नहीं पता इतना, बट इस ही साल क्यों आया ये डाउट है। ठीक है, बट हम जीएमपी भी देखेंगे। अब कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है इस टाइम, तो अगर आप देखें तो जीएमपी चल रहा है 32। ओके, तो देखो मैं इसमें लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा कोई पर्सनल आपके लिए वो नहीं रहेगा टिप कि आपको लेना चाहिए या कुछ भी, मैं नहीं बोलूँगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। आपको समझना है, चेक करना है, या आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा। अगर आप अच्छा, ये तो आईपीओज हैं, तो ये तो एसएमई आईपीओ है, तो आपको पता ही है इसका जो प्राइस बैंड है वो आप आई थिंक 120 था, 1,20,000। तो ठीक है, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करने वाला है आप लेते हैं नहीं। अगर आप इसको लाइक लेने का सोच हो तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करें, आप किसी से पूछें। और मेरा जो डिसीज़न है मैं इसमें ज़रूर लूँगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया, मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ। जो मेरा रूल्स है ना, मैं उसमें क्या करता हूँ, मेरा एक रूल है। मेरी रूल बुक में क्या है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरी रूल बुक में क्या है। इसमें आपको दिखाऊंगा नहीं मेरी रूल बुक, बट अच्छा इसमें नहीं होगा। तो मेरा एक रूल है, मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आईपीओ में अगर 30% जीएमपी होगा, प्रॉफिट अच्छा है, रिवेन्यू अच्छा है और असेट्स अच्छी बढ़ रही है, कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, तो जीएमपी अगर 30% है मिनिमम तो मैं लेता हूँ। ये मेरा रूल है। दूसरा रूल, बेचने का अगर मुझे अलॉट हो गया तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सिर्फ ये देखता हूँ, ओके मुझे मिल गया। इन केस मुझे मिला है उस टाइम पर मैं ऑन सेम डे ही बेचता हूँ। ये मेरे रूल्स हैं, तो मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। आप अपने रूल्स बनाइए और मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सेम डे मैं सेल भी कर देता हूँ। अगर चाहे मुझे 10% प्रॉफिट मिले, चाहे सेम डे मुझे 40 मिले, चाहे 100 मिले, मैं सेम डे सेल कर देता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं एक ज़रूर बात बोल दूँ, आप कोई भी आईपीओ लो, आप पहले समझो चीज़ों को, कंपनी क्या करती है ये समझो, कंपनी के प्रॉफिट, रिवेन्यू, असेट्स कैसे बढ़ रहे हैं ये समझो, देन ही लो। ओके, बाय।
थैंक यू।